अब्बू सो गए? हाँ, सो गए। लेकिन कह रहे थे कि अगर मुन्ना जाग जाए तो मुझे उठा देना, मैं खुद संभाल लूंगा। अब्बू को ऐसे देख के मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों बेटा, इसमें डरने वाली क्या बात है? डरने से तो कुछ नहीं होगा। कोई ना कोई हल तो निकालना पड़ेगा ना हमें। मगर क्या करेंगी आप? कुछ ऐसा मत कर दीजिएगा जिससे मुसीबत कम होने की बजाय और बढ़ जाए। तुम फिक्र मत करो, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। और सच पूछो तो इस वक्त मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा। तो मुझे ये बताओ, एमन वापस आएगी? कहकर तो गई है, लेकिन मुझे अंदाजा है कि उसे कुछ वक्त लग जाएगा, क्योंकि वकार को भी तो मनाना है। मतलब? वकार ने फैसला कर लिया है एहसन को यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए ले जाने का, और एमन बस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। ये क्या कह रही हो तुम विरसा? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो तुम अपने अब्बू को क्या जवाब दोगे? क्या कहोगे उनसे? यही सोच सोच के तो मेरा भी सर फटी जा रहा है। मामा भाई को क्यों नहीं समझा रहे कि वो क्यों अब विरसा भाभी पर एक नया सितम तोड़ना चाहते हैं? तुम्हें विरसा की इतनी फिक्र क्यों हो रही है? मुझे विरसा की नहीं, मुझे बच्चे की फिक्र हो रही है। मामा आप ही बताएं, मैं आप लोगों को किस तरह समझाऊं? वो एक छोटा सा बच्चा है, खुदा ना खास्ता अगर वो बीमार हो गया, उसे कुछ और हो गया तो कौन उसकी जिम्मेदारी लेगा? बेटा एमन बिल्कुल सही कह रही है, तुम्हें इसके बारे में सोचना चाहिए। मैं सोच चुका हूं अम्मी। तो आप लोग मुझे ये बताएं, वो माएं जो अपने बच्चों को जन्म देते साथ ही इस दुनिया से चली जाती हैं, क्या वो बच्चे नहीं पलते? वो भी तो पलते हैं ना। लेकिन एहसन की माँ जिंदा है भाई। मगर मुझे ऐसा नहीं लगता, मेरे लिए वो मर चुकी है। तो फिर वकार उसे छोड़ क्यों नहीं देते? क्यों लटका के रखा अपने गले में हार बनाकर? तुम तो जब भी सोचना उल्टा ही सोचना। मैंने उसे अपने गले में नहीं लटका के रखा हुआ, बल्कि अपनी मुट्ठी में जकड़ के रखा हुआ। लेकिन क्यों वकार? खोल दो ये मुट्ठी और आजाद कर दो उसे। तुम इस वक्त इस टॉपिक पे क्यों बात कर रही हो? हम अपने बेटे को लेने जा रहे हैं, हम ये बात बाद में भी कर सकते हैं ना। बेटा इतनी जल्दबाजी मत दिखाओ, इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। मुझे डर है कि तुम्हारी इस हरकत के बाद वो अदालत का दरवाजा खटखटा सकती है। हाँ तो जाए अदालत। क्या करने की वो अदालत जाके? एहसन मेरा बच्चा और मैं उसे लेना चाहता हूँ, बस। वाह भाई वाह, आपकी ये सोच है। अब एक माँ का अपने बच्चे पर जरा भी हक नहीं होता। हक है, वो माँ है उसकी और मैं बाप हूं। बेटा हमारे लेडीज क्लब में ये केसेस डिस्कस होते हैं। इतने छोटे बच्चे का फैसला हमेशा माँ के हक पे जाता है। एक सेकंड, ये क्या कहना चाहती हैं अम्मी आप? तुम इतनी जबरदस्ती करोगे ना तो तुम अपने बेटे को खो बैठोगे, क्योंकि अगर वो अदालत में केस जीत जाती है तुम अपने बेटे को कभी भी नहीं देख सकोगे। नहीं, वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकती मेरे साथ। मैं क्यों? क्यों वो ऐसा क्यों नहीं कर सकती? जब आप उसके साथ जबरदस्ती कर सकते हैं तो वो क्यों नहीं कर सकती? तो फिर बताओ ना, क्या करूं मैं? कैसे मिलूं अपने बेटे से? एक हल है मेरे पास। क्या है बताओ। अगर आप मुझे विरसा भाभी के घर रहने की ज्यादा से ज्यादा इजाजत दे दें तो मैं मुन्ने को आपसे मिलवाने लेकर आ सकती हूँ। और अगर वो इसके लिए ना मानी तो फिर तुम क्या करोगी? हाँ, वो ऐसा कभी नहीं करेंगी, मैं उन्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं ऐसा करती हूँ कि मैं आज ही एहसन को लेकर आती हूँ और कल मैं ही उसको वापस लेकर जाऊंगी। क्यों? तुम ऐसा क्यों चाहती हो? हाँ, वो इसलिए कि मैं नहीं चाहती कि भाभी मुझ पर भी एतबार करना छोड़ दें। अच्छा तो फिर ठीक है, चलो हम सब चलते हैं अभी और इसी वक्त एहसन को लेकर आते हैं। नहीं, वो पहले मुझे उनसे फोन पर बात तो करने दीजिए, फिर। ठीक है, करो, फोन कर लो पहले। मेरा फोन। एमन मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ जो सब कुछ तुम मेरे लिए सोच रही हो, लेकिन अगर तुम एहसन को यहाँ से ले जाओगी
तो मैं अब्बू को क्या जवाब दूंगी? आप बिल्कुल दुरुस्त हैं भाभी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि एहसन को लेके कोई नया तनाजा खड़ा हो। आप बिल्कुल तरतीब से चलें, कभी एहसन यहाँ कभी वहां, इस तरह सब लोग मुतमिन रहेंगे। क्योंकि अगर मैं भी एक जगह मुस्तकिल रहूंगी तो मुझ पे भी सवालात उठेंगे। फिर आप सूबी को तो जानती है ना, वो ताक लगा के बैठी हुई है। मुझे लगता है कि उसे शक हो गया है शोर बच्चे को लेकर के। और अभी आप ना अब्बू के बारे में सोचिए, अगर अब्बू उठ गए तो मसला हो जाएगा। मैं जल्दी से एहसन को लेकर जाती हूँ, इसे जल्दी वापस ले आऊंगी। हो सकता है कि कल ले आऊं वापस। अब तब तक प्लीज अब्बू को समझा लीजिएगा, ठीक है? ठीक कह रही हो तुम। मैं खुद भी नहीं चाहती कि बच्चे को लेके किसी भी किस्म की प्रॉब्लम्स हो। चलो ठीक है भाभी, आप ख्याल रखिएगा। अरे भाई, ये मुन्ना हमारा जो है ये कुछ ज्यादा नहीं सोता है? हा? रात को भी आवाज नहीं आ रही थी, इस वक्त भी नहीं आ रही है। क्या हुआ? खैर है? तबीयत ठीक है ना उसकी? जी अब्बू बिल्कुल ठीक है एहसन, वो बस घर पे नहीं है। एहसन नाम रखा है वकार ने हमारे बेटे का। एमन आई थी सुबह, वो साथ लेके गई है एहसन को। क्यों? एमन क्यों साथ ले गई है भाई? और तुमने जाने क्यों दिया उसे? अब्बू कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो ले आएगी वापस। फुप्पू है एहसन की, हक है उसका एहसन पे। ठीक है, मैं भी जानता हूं, लेकिन इतना छोटा बच्चा मां से दूर नहीं रह सकता है भाई। कमाल है, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी है ये बात। इंसान में कोई कॉमन सेंस भी होनी चाहिए। वकार मिलना चाह रहा था अपने बेटे से, देखना चाह रहा था उसे, इसीलिए। ओह, तो यूं कहो ना, इसलिए अपनी बहन को भेज के बच्चे को वहां बुलवा लिया। वकार और इसके घर वाले बहुत घटिया लोग हैं, ठीक लोग नहीं है। पहले इन्होंने हक बैर के मामले में क्या किया? नीच गलत हरकत की। उसके बाद मेरे साथ कमिट किया, वादा किया, लिख कर दिया मुझे कि मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। क्या किया? कर ली दूसरी शादी। और ये कहा कि भाई माफी मांगो आके। माफी तक मांगने नहीं आया। आया? ये अच्छे लोग नहीं हैं, ओछे लोग हैं। अब जो भी हो मंसूर, आपका नवासा उसी ओछे बंदे का बेटा है, और एक बाप को अपने बेटे से मिलने से तो कोई नहीं रोक सकता ना। तुम लोगों को ना अपने फैसले खुद करने की आदत हो गई है। मुझे कुछ बताना या मुझसे कुछ पूछना, इसकी तकलीफ तो गवारा नहीं करोगे ना तुम लोग। जरूरत क्या है? मेरी इंपॉर्टेंस क्या है? तो आप क्या करते? मैं बच्चे को हरगिज नहीं जाने देता। मैं कहता कि जिसने मिलना है यहीं आके मिले। कब तक? आखिर कब तक? एक ना एक दिन तो उसे मिल। कि तब देखी जाएगी ना। लेकिन सॉरी भाई, मैं शायद ज्यादा बोलता हूं तुम लोगों के मामलात में, जबकि मेरी कोई हैसियत ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैं तो कुछ नहीं लगता हूं। अब्बू अब्बू प्लीज गुस्सा मत करिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। हमने आपको नहीं बताया, हमारी गलती है, मैं मानती हूँ, लेकिन आप हमारे कुछ नहीं लगते, ऐसा तो मत कहिए। और है कौन आपके अलावा? मैं आपसे वादा करती हूँ कि आज के बाद हम कुछ भी आपसे पूछ के बगैर नहीं कुछ भी आपसे पूछे बगैर नहीं करेंगे। आपका फैसला होगा हर बात।